हेलो स्टूडेंट्स, आज चलिए लेके चलते हैं आपको सेंटेंस के बेसिक। अगला जो हिस्सा है वो है कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी व्हाट इज़ प्रेडिकेट एंड व्हाट इज़ सब्जेक्ट। तो आज बात करेंगे व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो गाइस पहले तो आपको ये ध्यान रखना कि ये जो स्पेलिंग लिखी है इसकी बात नहीं कर रहे हम, है ना। हम बात कर रहे हैं इस वाली स्पेलिंग की। तो सबसे जैसे ग्रामर की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं ना, एग्जाम में जाती है उसी को गलत लगा देते हैं। ग्रामर की स्पेलिंग में कभी ई नहीं होता, है ना। तो ऐसे ही ये कन्फ्यूजन रहता है कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट देखिए अंतर है ना दोनों में। इसमें तो आई है एल के बाद और यहाँ पे क्या है ई। तो कॉम्प्लीमेंट ये होता है गाइस तारीफ, प्रेज। क्या होता है ये? प्रेज यानी तारीफ। और ये है पूरक, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं ना, सप्लीमेंट्री एंगल। तो गाइस हम जो बात कर रहे हैं वो इस वाले की नहीं कर रहे, ये तो अलग चीज़ है, प्रेज है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस वाले की, ई वाले की। तो कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का नाम है हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पूरक। अब मैं आज पहली बार हिंदी में शायद बता रहा हूँ। मैं हिंदी में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि पूरक जो पूरा कर दे वो क्या है? पूरक। यहीं से आपको समझ में आ जाएगा आगे का पूरा कॉन्सेप्ट। और अगर आपने वीडियो लास्ट तक देख लिया तो बिल्कुल कन्फ्यूजन ही नहीं रहेगा। जो होता है ना कि हार्ड है, कहीं तो हमने ये सुना, कहीं कुछ भी नहीं है। आप कहीं भी कुछ भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लोगे पूरा देखने के बाद, है ना। और जो इसकी कॉन्सेप्ट है वो 2-3 सेकंड में आपको शुरू में ही समझ में आ जाएगी। वैसे तो आपका मन है आपको कितनी नॉलेज लेनी है ना। क्लियर है? तो हम इसकी बात करेंगे गैस, व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट है क्या? कॉम्प्लीमेंट, व्हाट इज एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट। तो गैस कॉम्प्लीमेंट है हिंदी में मैंने बता ही दिया पूरक, अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और आपको पता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दो चीजें कहलाती हैं, या तो फ्रेज या फिर क्लोज। वो मैंने वीडियो बना रखी है तो आपको देखना है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा सारे इससे रिलेटेड जो लास्ट वीडियोस थी, है ना। बेसिक चल रहा है, बिल्कुल बेसिक, 0 से लेके हीरो तक क्लास चल रही है ना। तो गाइस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक ऐसा शब्द या ऐसा शब्दों का समूह जो which completes the meaning, completes the meaning of a sentence or a structure in the sentence, है ना, और a structure in the sentence। ऐसा क्यों लिखा मैंने, है ना, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्यों? तो अभी आगे धीरे धीरे आप समझ लेंगे। तो गाइस मैंने इसका आपको मीनिंग बताया था पूरक, है ना। और ये भी बताया था कि पूरक समझते ही आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पूरक ऐसी कोई भी चीज जो पूरा कर दे। अब वो क्या पूरा कर रही है? देखो मीनिंग। ऐसा कोई भी शब्द जो पूरा कर दे सेंटेंस के अधूरे मीनिंग को, है ना। अब कैसे पता लगेगा अधूरा है पूरा, अभी बताएंगे। ऐसा कोई भी शब्द या ऐसा कोई शब्दों का समूह जो कंप्लीट कर दे, है ना, मीनिंग को। किसको? सेंटेंस का जो अधूरा मीनिंग है उसको पूरा कर दे। जैसे मैंने मान लीजिए आपके सामने सेंटेंस लिखा आई एम, है ना, मैं हूं। तो आपके दिमाग में क्या हो भाई, है नहीं। तुम सामने वाले को नहीं बोलते हम लोग गाली बली, मतलब जब चल जाती है किसी से लड़ाई, है क्या तू तो वो क्या कहता है? मैं तोप हूं। तो अपने बारे में अपना अर्थ पूरा करने के लिए उसको क्या कहना पड़ता है कि मेरा भी भैया कोई अर्थ है, मैं क्या हूँ? एक तोप हूँ। तो तोप उसके बारे में जानकारी दे रही है ना कि मैं हूँ कौन। तो अधूरे अर्थ को जो पूरा कर दे, चाहे वो शब्द हो चाहे वो शब्दों का समूह हो, क्या कहलाता है गाइस? कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हमने पूरा करना है ना। तो आई एम, अब आपका जो मन है इसको पूरा करने के लिए आप लिख दो टीचर, डॉक्टर, डांसर, हैप्पी, सैड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, है ना। कुछ भी आप लिख सकते हैं। जो यहाँ आप शब्द लिखेंगे, है ना, जो आप यहाँ पे शब्द लिख देंगे वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्योंकि आई एम जो कि एक अधूरा अर्थ था इसका, मैं हूं, अरे क्या हूं, क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ रहा था ये। तो आपने इसको पूरा करने के लिए एक शब्द लिखा तो वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही सिंपल है। तो आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। तो ये क्या होगा गाइस? अ टीचर, इट इज द कॉम्प्लीमेंट बिकॉज इट इज कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ एम, इट इज कंप्लीटिंग द इनकम्प्लीट मीनिंग ऑफ आई एम। क्लियर है? अ टीचर ये क्या है गाइस? कॉम्प्लीमेंट, है ना। सही है। अब
अधूरा मीनिंग मिलेगा कहाँ, है ना। तो बहुत ही सिंपल है गाइज, कॉम्प्लीमेंट ढूंढना इसलिए आसान होता है क्योंकि हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कुछ वर्ब्स के बाद, यानी कुछ वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर कुछ भी लिखा है तो उस वर्ब को छोड़ दो। जैसे मैंने यहाँ इसको छोड़ दिया ना, इसको लिए, उस वर्ब की वजह से वो कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि वो वर्ब है ही अधूरी खुद में, है ना। तो वो कौन कौन सी वर्ब है जिनके बाद ये कोई भी चीज़ लिखी है तो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, वो कौन सी है गाइज? बी। बी का मतलब या तो इज, एम, आर, वॉज, वर। और भी फॉर्म होती हैं इसकी, टू बी, बीन और बीइंग। प्रेजेंट फॉर्म कौन सी हो गई गाइस? इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म कौन सी हो गई? वॉज, वर। फुल इन्फिनेटिव, थर्ड फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव तो खुद ही है ना। और ये पार्टिसिपल या फिर जीरंड, सही है। ये फॉर्म यानी इनमें से किसी वर्ब के बाद अगर कुछ लिखा है तो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये वर्ब ही ऐसी मतलब लिंकिंग वर्ब कहलाती हैं। अगर आपको लिंकिंग वर्ब नहीं पता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, मैंने बना रखा है अलग से वीडियो। लिंकिंग वर्ब्स है ना, सीम लिंकिंग वर्ब है, लुक लिंकिंग वर्ब है ना, बिकम लिंकिंग वर्ब है ना। ऐसे ही देखिए, स्मेल, टेस्ट एटसेट्रा कर दें आप, क्योंकि वीडियो लिंक क्लिक कर देना, सारी इन्फॉर्मेशन। कॉपला वर्ब भी बोलते हैं इन्हें। तो कॉम्प्लीमेंट जो मिलेगा ना गाइज, वो आपको हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद ही मिलेगा। यानी लिंकिंग वर्ब का जो अर्थ है, क्योंकि वो पूरा करना है, उसको पूरा करने के लिए जो शब्द है या शब्दों का समूह है उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट। तो खुद ही ईजी है ये तो। अब देखिए कैसे, शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटीफुल, है ना। अब देखिए, वह है क्या, तो आपने फटाक से लिख दिया ब्यूटीफुल, है ना। तो उसकी सुंदरता किसने बताई है? ब्यूटीफुल। तो इसका अर्थ अधूरा था ना, शी इज, वह है, तो आप क्या कहते हैं? क्या है भाई, कौन है वो? चुड़ैल है, ब्यूटीफुल है, डायन है ना, कुछ भी लिख दो आप यहाँ पे, जो इसका अर्थ को पूरा करेगी वो क्या है? ब्यूटीफुल है। तो शी इज ब्यूटीफुल, तो ये जो ब्यूटीफुल आपने लिखा ये भी क्या है गाइस? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है गाइस? ये भी एक कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है? ऐसे ही और देखो गाइस, एग्जाम्पल, यू आर माई फ्रेंड, है ना। तो देखिए यहाँ आर है, आर देखिए इसमें से है, यहाँ पे मैंने इज लिखा था तो था ना लिंकिंग वर्ब के बाद इनमें से इसका भी उदाहरण लेंगे, अभी समझ में आ जाएगा ना। यू आर माई फ्रेंड, तो आर का जो अर्थ है अधूरा था, यू आर, अगर हम इसको ना लिखते यू आर तो कोई पूरा अर्थ था क्या? गाली सी हो रही थी कि तुम हो, तो कौन हो? वो नहीं है कि बड़े वो हो यार, वो क्या हो, बता आप क्या हो वो, तो वो का जो आंसर है वही है ना। अरे तो आदमी परेशान होता है, जैसे कहते हैं ना वही, कौन वही, अब बता बेटे, तो जिसका नाम लोगे वो कॉम्प्लीमेंट। ही इज, शी इज, दे आर, यू आर, देवर, देवर, है ना। यू आर क्या लिख दिया मैंने? माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड। तो यहाँ पे इसका अर्थ जो अधूरा था उसको पूरा किसने किया? माई फ्रेंड। तो देखिए एक शब्द ही, एक शब्द ये फ्रेज के रूप में है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है ना। तो ये क्या कहलाएगा गाइस? कॉम्प्लीमेंट। और स्पेलिंग का ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग ये वाली, आई वाली नहीं है, ई वाली है। क्लियर है ना। लास्ट उदाहरण इसका देख लेते हैं। मान लीजिए बिकम यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो आप, आगे मैं डिटेल में इसके टाइप्स भी बताऊंगा। माई नेबर बिकेम रिच, है ना। तो इसमें देखिए माई नेबर है सब्जेक्ट, बिकेम क्या है? बन गया, मेरा पड़ोसी बन गया, तो फिर से क्वेश्चन मार्क, वह क्या बन गया, है ना। जैसे ये वैसी चीज है बिल्कुल, आ गया, वह कौन आ गया, है ना। तो आप सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, हु इज कमिंग या हु हैज कम, है ना। तो माई नेबर बिकेम, तो व्हाट? रिच। तो ये जो रिच शब्द लिखा है आपने, ये क्या है गाइस? कॉम्प्लीमेंट है। किसकी वजह से है ये गाइस क्या है? कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि बिकम भी क्या है? एक लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब के बाद जो आएगी चीज, क्योंकि वो अर्थ पूरा करने के लिए आती है, उसको क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट। कितना लड्डू टॉपिक है,
किताब पढ़ते समझ में नहीं आता या कि भयानक वीडियो देख ली समझ में नहीं आता, इस चैनल पे हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ समझ में आ जाएगी। क्लियर है? लेकिन अगर आप ईमानदारी और ध्यान से पढ़ेंगे तो, बाकी तो हवा में करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है गाइस? एक ऐसा शब्द या ऐसा शब्दों का समूह जो अर्थ को पूरा कर दे, छूटे हुए अर्थ को, अधूरे अर्थ को पूरा कर दे। और ये इसकी पहचान क्या है? लिंकिंग वर्ब्स होंगी। लिंकिंग वर्ब्स कौन? बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद जितना भी ताम झाम है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है ना। या फिर सीम है, लुक है, बिकम है, स्मेल, टेस्ट, इनके बाद भी जो मतलब एटसेट्रा लिखा मैंने, वीडियो देख लेना, वो पूरी वर्ब दे रखी है लगभग जितनी इंपॉर्टेंट थी। उनके बाद जो आएगा ना ये, क्योंकि अर्थ को पूरा ही करने के लिए यूज़ होता है, तो ये क्या कहलाएगा गाइस? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब गाइस ये तो है बेसिक जानकारी जिसे आप इजीली, अगर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता था तो कॉम्प्लीमेंट में आज के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब चलते हैं इसके टाइप्स पे, है ना। तो टाइप्स में एक चीज़ एक्स्ट्रा है बस, बाकी तो इन्हीं का रोल है हर जगह। देखना, आप खुद ही कोशिश करना, नाम बदले में बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इसी से रिलेटेड है ना। क्लियर है? इसके टाइप्स पे चलते हैं हम, बाकी सब में इन्हीं का रोल है। अगर ये समझ में आ गया, कॉम्प्लीमेंट खत्म। लेकिन और डिटेल में स्टडी करना है तो अभी मैं टाइप्स कितनी है उसमें एक चीज़ आपको बस, वो भी इजी लगेगी, कर लेते हैं उसको भी, है ना। तो गाइस जो इसकी टाइप्स हैं वो है ये, है ना। 4 हैं इसके मेन टाइप्स। इसके अंदर जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो इसके अंदर भी प्रेडिकेट, नॉमिनेटिव, प्रेडिकेट, एडजेक्टिव, वो अलग छोटी सी चीज़ है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नाउन होगा तो प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, अगर एडजेक्टिव है तो प्रेडिकेट एडजेक्टिव, है ना। वो छोटी सी चीज़ है ना। जैसे मैंने लिखा था आई एम हैप्पी, तो वो हैप्पी क्या था? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। आई एम सचिन, तो सचिन क्या है? प्रेडिकेट नॉमिनेटिव, है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं, उसके इसका पार्ट है वो, है ना। खैर कोई बात नहीं। ये जो मेन है 3 प्रकार के हैं गाइस। पहला क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, दूसरा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तीसरा प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, ये प्रेपोजिशन कॉम्प्लीमेंट, और चौथा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये मैंने लास्ट में लिखा है क्योंकि समझाने में अब आसानी हो जाएगी, है ना। अब पहले आप रोल देखना गाइस। कॉम्प्लीमेंट की मैंने आपको परिभाषा क्या बताई थी? वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस, है ना। और वर्ब कौन सी है? लिंकिंग वर्ब, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग, टू बी, बी। या लिंकिंग वर्ब्स कौन सी हैं? बी, बिकम, स्मेल, टेस्ट, है ना, लुक, सीम, बहुत साउंड, बहुत सारे हैं, है ना। उनके बाद जो आएगा, क्योंकि वो उसके अर्थ को पूरा करने के लिए यूज़ होता है, इसलिए वो क्या है? दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें देखना हर जगह उन्हीं का रोल है, कहीं भी देखना, इसको छोड़ के, है ना, इस वाले को नहीं। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है। जो कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा ना गाइज, वो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा होगा। क्लियर है? किसके बारे में जानकारी दे रहा होगा? सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट आखिर कैसा है या फिर सब्जेक्ट आखिर कौन है। जैसे देखिए ये लिखा ना, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट या गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। द शर्ट इज रेड, है ना। द शर्ट इज रेड, तो इज बी लिंकिंग वर्ब है, इसके बाद क्या है? रेड, ये एडजेक्टिव है, तो इनोमिनेट प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। द शर्ट इज रेड, तो रेड कौन है गाइस? शर्ट, तो इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी किसने दी है? रेड ने। इसीलिए ये जो रेड है ना गाइस, ये कहलाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, है ना, क्योंकि इट इज गिविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द शर्ट, हाउ और व्हाट इज द शर्ट। क्लियर है? तो बी के बाद लिंकिंग वर्ब के बाद जो ये रहेगा, ये जानकारी देगा अगर इसके बारे में। अगर क्या देगा ही लिंकिंग वर्ब के बाद? देखिए लिंकिंग वर्ब के बाद जो चीज़ लिखी है ना, होती ही सब्जेक्ट के बारे में। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको इजीली समझ में आ जाती हैं अगर आप मन से पढ़ते हैं तो, है ना। कहीं भी देख लेना, ये जो जानकारी लिखी है वो होगी इसके बारे में। तो ये लिंकिंग वर्ब के बाद आपको जहाँ भी दिख जाए क्या कुछ चीज़ लिखी हुई, नाउन या एडजेक्टिव, तो वो क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही होता है। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई बिकेम अ टीचर, तो बिकेम क्या है गाइस? लिंकिंग वर्ब है, और अ टीचर कौन है? इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब ये बताओ, आई बिकेम, मैं टीचर बन गया, तो इसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है? मैं क्या बन गया? अ टीचर। तो सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है ना टीचर भी, तो ये भी क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये भी क्या था गाइस? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आप इसको बता देंगे इजीली, द सूप स्मेल्स डिलीशियस, है ना। इसमें लिंकिंग वर्ब स्मेल्स है, तो इसके बाद क्या है गाइस? ये एडजेक्टिव है डिलीशियस। तो सूप के बारे में, सूप जो है सूंघने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो ये इसके बारे में क्या है? इन्फॉर्मेशन है। तो डिलीशियस भी क्या है गाइस? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट।
क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए गाइस, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना। अब देखिए इसके बारे में जो जानकारी थी इस वाले में, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है, जो एडजेक्टिव यूज होगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए दिस द शर्ट इज रेड, इसके बाद में जो चीज़ लिखी जाती है रेड के, क्योंकि ये तो एडजेक्टिव है कलर, इसके बाद में जो चीज़ लिखी जाती जो इसके बारे में बता रही होती, एडजेक्टिव के बारे में और जानकारी दे रही होती, तो वो क्या है, क्या है ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि उसके बाद भी ये वो शब्द है ना। जैसे देखिए प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एडजेक्टिव्स। आई एम हैप्पी, तो देखिए ये हैप्पी किसके लिए यूज था, सब्जेक्ट। अगर इतना होता लिखा हुआ ये इतना इधर वाला यहाँ तक बस, तो ये कैसा था, ये हैप्पी कैसा था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, बिकॉज इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, व्हाट इज ही एंड हाउ, और हाउ इज ही और हु इज ही, है ना। तो ये तो, लेकिन इसमें हमने क्या जोड़ दिया गाइस, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो खुशी होने का जो कारण है ना गाइस, वो क्या है, पेरेंट्स हैं, माई पेरेंट्स। तो ये जो इतना ताम झाम लिख दिया हमने, इसकी एडिशनल जानकारी दे रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। एक और देख लीजिए, द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, सॉरी ब्यूटीफुल, है ना, द बुक वॉज ब्यूटीफुल, है ना। अब किताब जो थी खूबसूरत थी, तो अगर वो इतना ही लिखा रहने दें हम, द बुक वॉज ब्यूटीफुल, तो बुल स्टॉप, ब्यूटीफुल पे फुल स्टॉप लगा दें, तो ब्यूटीफुल क्या है गाइस, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन हमें एक और चीज़ मिल गई, इन इट्स एग्जाम्पल। तो देखिए द बुक वॉज ब्यूटीफुल इन इट्स एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल थी तो सुंदर होने का उसका कारण क्या था, क्योंकि उसके अंदर उदाहरण अच्छे थे, है ना। तो ब्यूटीफुल क्यों थी, इसकी जानकारी किसने दी, इस वाली फ्रेज ने, इसलिए क्या कहलाएगी गाइस, कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। किसका, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और ये ब्यूटीफुल अकेला इसका क्या कहलाता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। तो ये क्या है गाइस, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये इसके बारे में जानकारी दे रहा है, और ऐसे ये वाला क्या है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। समझ गए आप। थर्ड पे आइए, तो अब आ जाइए गाइस प्रेपोजिशन या प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। तो कुछ भी नहीं है, आप एक चीज देखो, अच्छा जो मैंने शुरू में परिभाषा बताई थी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है लिंकिंग वर्ब के बाद जो लिखा वो कॉम्प्लीमेंट है, ये तो आप समझ गए ना। अब आपसे ये थोड़ी पूछेगा किस तरह का कॉम्प्लीमेंट है, वो तो आप नॉलेज के लिए ले रहे हैं, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट गाइस तीसरा कौन सा है, प्रेपोजिशन या फिर प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। ये क्या करेगा, एडिशनल जानकारी देगा, किसके बारे में देगा, लिंकिंग वर्ब से जो जुड़ी चीज है वो। भाई ये भी तो कॉम्प्लीमेंट है, तो ये सीधी सीधी जानकारी। अब ये प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्योंकि ये बी यानी लिंकिंग वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन ही होगी, इसकी तो सबसे आसान है। देखो जरा, इज एक लिंकिंग वर्ब है, बी यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, यहाँ पे फिर से देखिए इज क्या है, लिंकिंग वर्ब है, और उसके बाद तुरंत प्रेपोजिशन है ना। तो प्रेपोजिशन है तुरंत लिंकिंग वर्ब के बाद, तो प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। बी के बाद प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, बी के बाद ऑन है प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। सही है। उदाहरण देख लो इसका, इफ गॉड इज विद मी हु कैन बी अगेंस्ट। ये मेरा बाइबल का सबसे एक तरह से जिंदगी है, ये मेरा सेंटेंस जो बाइबल में मैंने पढ़ा था। एक सेल्फ हेल्प बुक थी विंसेंट पील की, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उसमें शुरू के चैप्टर में दे रखा है, इफ गॉड इज विद मी हु कैन बी अगेंस्ट मी। अगर ईश्वर मेरे साथ है तो खिलाफ कौन हो सकता है। बड़े पावरफुल सेंटेंस है। अगर आपको कभी डर लगे, आप कभी घबराएं, किसी चीज़ का फालतू में डर लग रहा है, सीधे याद रखें, इफ गॉड इज विद मी हु कैन बी अगेंस्ट मी। लेकिन ऐसा ना हवा में ही, घमंड में नहीं, मन से, यहाँ से आवाज़ आनी चाहिए कि गॉड इज एक्चुअली विद मी। क्लियर है। तो इसमें देखो गाइस, खैर ज्ञान की बात हो गई आज। इफ गॉड इज विद मी, तो इज के बाद क्या है गाइस, एक प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन यहाँ तक, प्रेपोजिशन के बाद वाला ये क्या कहलाएगा, प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसकी जो बी वर्ब है इसका अर्थ पूरा किसने किया है, प्रेपोजिशन के साथ जुड़े हुए ऑब्जेक्ट ने। यानी प्रेपोजिशन के साथ जो भी जुड़ा है उससे आपका मतलब नहीं है। प्रेपोजिशन से शुरुआत हो गई तो, और बी के तुरंत बाद है, तो प्रेपोजिशन कॉम्प्लीमेंट। और देखिए कैन बी, तो ये बी क्या है, एक लिंकिंग वर्ब है, बी है ना, बेयर इन्फिनिटिव। इसके बाद क्या है, अगेंस्ट, तो अगेंस्ट भी क्या है, एक प्रेपोजिशन है ना। तो ये वाला फिर से क्या है, इसके लिए एक प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। ये वाला क्या था, एक प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। इसमें बताइए आप, द रैट इज ऑन द टेबल, द रैट इज कहाँ है, वो लोकेशन क्या है उसकी, ऑन द टेबल। तो प्रेपोजिशन नहीं तो बताइए ना लोकेशन। तो ये जो है, ये गाइस क्या है, एक प्रेपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट। सही है। प्रेपोजिशन बहुत ही आसान है,
लिंकिंग वर्ब के जो बाद में मिलेगा ना, पता नहीं क्या लिखा है वो कॉम्प्लीमेंट है, बिकॉज इट इज ऑलवेज कंप्लीटिंग द मीनिंग ऑफ द इनकम्प्लीट सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंस शुड बी कंप्लीटेड बाय द कॉम्प्लीमेंट, है ना। खैर कोई बात नहीं। लास्ट में लिखा है गाइस मैंने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अब तक तो ये जितना मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट बता दिया 2 सेकंड में 3 सेकंड में समझ में आ गया होगा, वही से समझ में आ जाएगा। ये कि ये जो है इसमें लिंकिंग वर्ब नहीं है, ये जो है गाइस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसमें लिंकिंग वर्ब नहीं है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद या चाहे लिंकिंग वर्ब हो या ना हो, उसके बाद एक ऐसा वर्ब होगा ट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो एडिशनल जानकारी देगा तो वो फिर से क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री। क्लियर। तो देखो डिस्क्राइब्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर एक ट्रांजिटिव वर्ब होगी जो कि हमेशा होनी ही चाहिए, वो तभी तो ऑब्जेक्ट आएगा ना उसका, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में जो अतिरिक्त जानकारी दी जाएगी वो शब्द या फिर शब्दों का समूह क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। उदाहरण देख लेते हैं, दे इलेक्टेड हर, है ना। अगर देखिए अब मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, अगर मैं ये लिख देता केवल इतना, दे इलेक्टेड हर, उन्होंने उसको चुन लिया, नॉमिनेट कर लिया, है ना, तो इस वर्ब का ये था गाइस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही तो है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तब होता जब ये लिंकिंग वर्ब होता, लिंकिंग वर्ब होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट पता होने के, जैसे दे बिकेम रिच, तब हो सकता था वो, हो ना सकता होता। यहाँ पे ये वर्ब क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन दे इलेक्टेड हर, उन्होंने उसे चुन लिया, क्या चुन लिया, प्रेसिडेंट, तो देखिए उसके बारे में, इसी को तो प्रेसिडेंट चुना है ना, इसके बारे में खबर क्या है, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी कि प्रेसिडेंट चुन लिया इसे, तो ये कौन है, एक प्रेसिडेंट, इसके बारे में जानकारी लिखी है, तो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही सिंपल है, ऑब्जेक्ट के बाद जो चीज़ लिखी है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कहानी खत्म, है ना। ज़्यादातर ये ऐसी वर्ब रहती हैं नॉमिनेट करने वाली या इलेक्ट करने वाली, उनके बाद रहता है, लेकिन किसी में भी मिल जाए कोई बात नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई फाउंड द बुक, अगर मैं यहीं फुल स्टॉप लगा देता तो आई फाउंड द बुक, तो बुक क्या थी, फाउंड की ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे मिल गई, क्या मिल गई, किताब मिल गई। लेकिन आई फाउंड द बुक, मुझे लगी किताब, है ना, मुझे लगी कौन, किताब, कैसी लगी, इंटरेस्टिंग, तो किताब कैसी थी गाइस, इंटरेस्टिंग, तो इसने जानकारी दी इंटरेस्टिंग ने किसके बारे में, बुक के बारे में, तो ये भी क्या है, यहाँ पे तो ये वाला है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लियर। ये आप बता देंगे, आप आसानी से बता देंगे। पब्लिक स्पीकिंग मेक्स पीपल नर्वस, है ना, तो पब्लिक स्पीकिंग मेक्स पीपल, पब्लिक स्पीकिंग लोगों को बनाती है, तो अगर यहाँ भी फुल स्टॉप छोड़ देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो बना कैसे रही है, इसके बारे में बना क्या रही है, लोगों को जानकारी कौन दे रहा है गाइस, नर्वस, तो ये भी क्या है गाइस, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है ना। देखो पब्लिक स्पीकिंग मेक्स ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, पीपल, तो लोग कैसे बना रही है वो, नर्वस, तो ये भी क्या है गाइस, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर है। तो उम्मीद है गाइस आपको कॉम्प्लीमेंट ऐसा समझ में आ गया होगा कि आप शायद ज़िंदगी भर ना भूलें, है ना। और चैनल पे गाइस नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बिल्कुल ज़ीरो से हीरो क्लास स्टार्ट होगी। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, अच्छे टीचर भी बन सकते हैं। अगर ऑलरेडी टीचर हैं तो ग्रो कर सकते हैं, या कंपटीशन निकालना है तो किसी लेवल का हो, जीरो से लेके एडवांस्ड लेवल तक की कोई भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो शेयर किया करें गाइस, लाइक किया करें। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, कितने तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, है ना। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।